कितना जन्म भटकते बीता, कितना जन्म भटकते बीता, जागोगे कब प्यारे। कितना जन्म भटकते बीता, जागोगे कब प्यारे। कहीं व्यर्थ नहीं बीते जीवन, कहीं व्यर्थ नहीं बीते जीवन, अब तो जाग दुलारे। कहीं व्यर्थ नहीं बीते जीवन, अब तो जाग दुलारे। समय रहत तू जाग प्यारे, नहीं तो मर जाएगा। समय रहत तो जाग प्यारे, नहीं तो मर जाएगा। जीवन का सतलक्ष्य तुम्हारा, जीवन का सतलक्ष्य तुम्हारा कैसे मिल पाएगा। जग बंधन में बंधी पगलाया, कह कब आँख खुलेगी। जग बंधन में बंधी पगलाया, कह कब आँख खुलेगी। जाग मनुज बिन समय गवाए, जाग मनुज बिन समय गवाए, वरना मौत चलेगी। कल पर सभी उम्मीद तुम्हारी, कौन देख कल पाया। कल पर सभी उम्मीद तुम्हारी, कौन देख कल पाया। करना है जो आज करो, करना है जो आज करो, कल काल बना सिर छाया। करना है सो आज करो, कल काल बना सो छाया। बना सर छाया। मूर्ख आंखें बंद तुम्हारी, अंधियारे में चलते। मूर्ख आंखें बंद तुम्हारी, अंधियारे में चलते। अंधकार में चलने वाले, अंधकार में चलने वाले ही ठोकर खा गिरते। अंधकार में चलने वाले ही ठोकर खा गिरते। बाहर देख देख तू मरते, अंदर झांक जरा तू। बाहर देख देख तू मरते, अंदर झांक जरा तू। जगत सृजन वाला अंदर है, जगत सृजन वाला अंदर है, जिसको ढूंढ रहा तू। जगत सृजन वाला अंदर है, जिसको ढूंढ रहा तू। कितना जन्म भटकते बीता, जागोगी कब प्यारे। तो कितने जन्म बीत गए, सच है, क्योंकि यह सृष्टि 65वां सृष्टि काल चल रहा है और प्रथम सृष्टि काल से ही जीव यहाँ आया है। तो इतने समय में पता नहीं कितनी बार मनुष्य जीवन मिला हो, है ना। और लेकिन आज तक वो भटकता ही है, भटक रहा है। इसलिए इनको कहना पड़ा कि कितना जन्म भटकते बीता, जागोगे प्यारे। तब अभी तक सोया हुआ है भाई, कब जागोगे। ये जागना तो जागना होता नहीं कि आँख खुली हम काम कर रहे हैं संसार का तो जागे। यह जागना अध्यात्म में जागना नहीं कहा जाता, वो तो सोए में ही हम काम कर रहे हैं।
सोए सोए ही कर रहे हैं। असली जागना तो तब होता है जब हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाए, तब जग जाते। तो इसलिए कह रहे हैं कि लेकिन अब इसको संसार के लोग मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहें पागल हो गया, इसलिए कह रहा है आँख खुली है तो जागे ही ना है, ऐसा ही होगा ना। लेकिन ये जागना नहीं होता अध्यात्म में। कितना जन्म भटकते बीता जागोगे कब प्यारे, तो कितने जन्म बीत गए, अब संकेत है कि कब जागोगे। कहीं व्यर्थ नहीं बीते जीवन, अब तो जाग दुलारे। अंत में निवेदन करते हैं कि कहीं मनुष्य जीवन ही बीत न जाए, कहीं इस जीवन की शाम ही न हो जाए। इसलिए अब पहले ही जाग जाओ, थोड़ा पहले जाग जाओ। अब जाग जाओ दुलारे, दुलारे मतलब प्रिय आत्माएं जग जाओ, है ना? मेरी आत्माएं जग जाओ, अब जल्दी से जग जाओ। तो कहीं व्यर्थ नहीं बीते जीवन, अब तो जाग दुलारे, अब जग जाओ। समय रह तू जाग प्यारे, नहीं तो मर जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि समय है आज के इस कलयुग अवस्था में, वही 50, 60, 70, 80 है तो चल रहा है, एवरेज वही 53 लगभग हो गया है। तो इतनी सी उम्र है, अब यदि बुढ़ौती में जागेंगे तो क्या कर पाएंगे। इसलिए जो जितने सवेरे जगेगा उतना सवेरे पहुंचेगा। और उम्र तो आत्मा की तो अनंत उम्र है, पता नहीं कब से है कब तक रहेगी, वो तो वही चीज़ है जीव की, है ना। लेकिन शरीर की उम्र है तो ये तो इसके लिए निश्चित समय नियत है कि है। लेकिन बच्चा भले हो, लेकिन आत्मा बच्ची नहीं होती, है ना। शरीर छोटा हो सकता है लेकिन आत्मा तो वैसा ही। ज्ञान उसमें पिछले जो है भले कुछ बचपन के कारण दब जाए, लेकिन आत्मा को ये चीज़ बच्चे भी ग्रहण कर लेते हैं। और बच्चे ही नहीं, ये जड़ चीज़ें पेड़ पौधे भी ग्रहण कर लेते हैं, पक्षी भी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। हाँ, ऐसा बात है। लेकिन उनको ज्ञान नहीं हो सकता। जब भी ज्ञान होगा, जब भी जागना होगा, तो मनुष्य शरीर में ही जगा जा सकता। लेकिन प्रिय उनको भी लगता है। तो समय रह तो जाग प्यारे, नहीं तो मर जाएगा। आप कहते हैं कि समय रहते जग जाओ, नहीं तो मर जाओगे। बस काम पूरा, जो काम होना है वो हो नहीं पाया। फिर 84 तो रखी है ना। भटकना पड़ेगा 84 लाख में। फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर खजली हो जाएगी, बस काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो जीवन का सत लक्ष्य तुम्हारा कैसे मिल पाएगा यदि तुम नहीं जगोगे। तो जो इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ईश्वरत्व की उपलब्धि, अपने आप की जानकारी, मैं कौन हूँ का बोध हो जाना, इसको कैसे प्राप्त करोगे। यह बात कह रहे हैं, कैसे मिल पाएगा। तो जग बंधन में बधी पगलाया, यह कब आँख खुलेगी। कहे तुम इस जग के बंधनों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में, धन में, दौलत में, कुटुंब में, कबीला में, राग में, द्वेष में, इस सब में बंधनों में फंसे हुए। और जग बंधन में बधी पगलाया, बांध के पगलाए हुए हो। एक तरह से होश में नहीं हो, बेहोश है। और जो सोया है सो बेहोश है ना। बेहोश में है, चल रहा है, समझता है कि होश में, लेकिन ये होश नहीं है। संसार के लिए जैसे उपयोगी है, लेकिन अध्यात्म के लिए नहीं, है ना। संसार के लिए उपयोगी है भाई। संसार के लोग या संसार के रिश्ते नाते लोग, नातेदार लोग तो यही चाहते हैं, है ना। तो ये बात है कि जग बंधन में बध पगला, कह कब आँख खुलेगी। पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी आँख खुलेगी कब, अर्थात तुम जगोगे कब। जाग मनुष्य बिन समय गवाए, वरना मौत चलेगी। आगे कहते हैं कि मनुष्य जग जाओ, बिना एक पल गंवाए, बिना समय गंवाए, और जग जाओ, नहीं तो मौत छल देगी तुम। कब मौत आ जाएगी तो कोई निश्चित है नहीं।
कब अभी बात कर रहा है इंसान और कब चला जाता है, ये तो बहुत सारे उदाहरण भी मिल चुके हैं, है ना। अभी घर से निकला बड़े योजना के साथ, पता चला चला गया, है ना। ऐसा ही होता है, क्योंकि वो प्रकृति का जो काम है या जो नियत ने नियत कर रखा है वो ऑलरेडी अपने इसी समय पर होगा ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं तो मौत छल देगी, और मौत छल देगी, शरीर छूट जाएगा तो फिर काम खत्म, फिर तो वही 84 ही तो जाना पड़ेगा। कल पर सभी उम्मीद तुम्हारी कौन देख कल पाया। कह रहे हैं कि इंसान यही कहता है कि आज नहीं तो कल हो जाए, लेकिन हाँ आप कह रहे हैं कि कल किसने देख पाया है। कल कौन देखा है? जब भी कोई देखा है तो आज देखा है, और कल आज बनकर ही आएगा, कल तो कभी आएगा नहीं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि कल पर सभी उम्मीद तुम्हारी कौन देख कल पाया। कह रहे हैं कल पर तुम सब उम्मीदें जो है कर रखे हो, लेकिन ये बताओ कि कल किसने देखा, कौन देख कल पाया, कल कौन देख पाया है। और करना है जो आज करो, कल काल बना सर छाया। क्योंकि यदि कुछ करना है तो आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि कल तो काल बन करके कपारे पर चढ़ा हुआ है। कल काल बनकर कपारे पर चढ़ा हुआ है, सत्य है। और कल क्या होगा एक पल का तो ज्ञान नहीं है, और कल क्या होगा पता नहीं, है ना। तो यही बात है, कल काल बनकर छाया हुआ है। तो इसलिए कहा कबीर साहब ने, आज करे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होते हैं तो बहुर करोगे कब, है ना। पल में प्रलय भी हो सकता है, ऐसा है। तो मूर्ख आंखें बंद तुम्हारी अंधियारे में चलते। आगे कहते हैं मूर्ख, तुम्हारी आंखें तो बंद हैं और तुम अंधकार में ही चल रहे हो। अब आंखें बंद हो, अंधकार में चल रहे हो, तो कहाँ क्या है पता नहीं है, तो ठोकर तो लगना ही लगना है। या अब कमरे में तमाम सामान रखी हो और बिल्कुल अंधकार हो, और नया नया कोई उसमें रहने वाला व्यक्ति नहीं, नया कोई उसमें जा रहा हो, तो ऑलरेडी लड़ेगा और गिरेगा, है ना। भाई वो उस घर का मालिक यदि रहता है तो वो तो जाना है कि कहाँ क्या रखा है ना, तो कुछ इधर उधर कर सकता है, बच सकता है, लेकिन किसी को पता नहीं है और उसको अंधेरी कोठरी में भेज दीजिए। अब बहुत सारे सामान है, लड़के गिर के हाथ में तोड़ लेगा, है ना। ऐसा ही तो हो रहा है? इसलिए करे मूर्ख आंखें बंद तुम्हारी अंधियारे में चलते। है मूर्ख, तुम्हारी आंखें तो बंद हैं, अंधियारे में आँख तो बंद करी किए हो और अंधकार में चल रहे हो। आगे कहते हैं कि अंधकार में चलने वाले ही ठोकर खा गिरते। अब जो अंधकार में चलने वाले लोग होते हैं वही तो ठोकर खाकर गिरते हैं, वही मुसीबत में फंसते हैं, वही किसी खतरे में फंस जाते हैं, है ना। यही सब चीज़ें होता है। तो अंधकार में चलने वाले को ठोकर लगेगा ही लगेगा। आगे कहते हैं कि बाहर देख तू मरते अंदर, बाहर देख तू मरते अंदर झांक जरा तू, बाहर देख तू मरते अंदर झांक जरा तू। कह रहे कि बाहर बाहरी दुनिया की आदत है कि सदैव बाहर देखता है, क्योंकि ये आँख बाहर खुलती है और इसलिए वो बाहर की चीज़ों को ही देखते आ रहा है। ये उसकी मतलब एक आदत है आदिकाल से कि हर व्यक्ति बाहर ही देख रहा है, अंदर देखने की तो किसी को कले ही नहीं मालूम है। इसलिए कह रहे हैं कि बाहर देख देख तुम मरते अंदर झांक जरा तू। थोड़ा अंदर जाओ, अंदर में प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि जगत सृजन वाला अंदर है, जिसको ढूंढ रहा है तुम, जिस शांति को तुम ढूंढ रहा है बाहरी वस्तुओं या व्यक्तियों में, उससे शांति तो कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि बाहर शांति है ही नहीं। शांति तो अंदर जाने में ही। अंदर जब हम प्रवेश करेंगे और शून्य में जाएंगे तो अपने निज देश में जब चले जाएंगे तो शांति ही शांति।
और बाहर की तमाम चीज़ों को जुटा भी लें हम तो भी शांति नहीं, वो शांति प्राप्त नहीं होगी। कुछ क्षण के लिए यदि कुछ शांति प्रतीत होती है, लेकिन वो इसी जीवन पर्यंत शांति हो जाए, इम्पॉसिबल। और इसको यदि हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे जन्म हो चाहे मरण हो, शांति ही शांति है। क्योंकि वह इस दुनिया के रहस्य को जान चुका है, क्या सत्य है वो जान चुका है, घटनाएं क्यों होती हैं जान चुका है। फिर उसको कौन सी शांति, वो जान रहा है होने वाला है सो ये तो होगा, दूसरा होगा ही नहीं, तो क्यों परेशान हो। और परेशानी का कारण सिर्फ राग होता है। उस वस्तु या व्यक्ति से जितना ही अधिक लगाव होगा, उसके न होने पर उतना ही अधिक दुख होगा, है ना। बात ये है, दुख का कारण राग होता है, ये चीजें होती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं बाहर देख तू मरते, अंदर झांक जरा तू, जगत सृजन वाला अंदर है जिसको ढूंढ रहा तुम, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको ढूंढने के लिए बार बार 84 में जाना पड़ता है, कदाचित फिर मनुष्य होना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम अब 84 लाख में वही विषय भोग करते हैं तो फिर उसी में फंसे रहते हैं, उसी काम क्रोध लोभ मोह में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो आदत बन गई है। लेकिन अब बड़ा सौभाग्य जब उदय होता है तो कोई संत महापुरुष से दर्शन होता है, मिलन होता है, और उसके बताए मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो ये हमारा भ्रम टूट सकता है। और इस संसार में होते हुए सभी कर्मों को यथोचित धर्मानुकूल करते हुए भी हम शांति को प्राप्त हो सकते। ठीक, ये ही रहस्य है। और ऐसे ही संत इस संसार में रहते हैं, जैसे कमल पानी में रहता है वैसे ही संत संसार में रहते हैं। पानी में होते हुए भी पानी में नहीं रहते हैं, संसार में होते हुए भी संसार में नहीं रहते हैं, ये चीज़ें। ठीक, चलिए।